हेलो इंजीनियर्स। आज हमारा टास्क 15 है या फिर डे 50 बोल लें, बात एक ही है। और आज तारीख भी हो चुकी है 23/11। तो आज हमारा फुल टेस्ट डे है। आज हम लोगों को अपना एक और टेस्ट देना है और ये टेस्ट देने का तरीका मैं अभी बताऊंगा। बाकी हम लोग हर बार जब हमारा पूरे सब्जेक्ट एकदम कंप्लीट हो जाता है, मतलब टेक्निकल के हम लोग जब एक बार सारे सब्जेक्ट को, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ लेते हैं तो उसके बाद हम लोग एक फुल टेस्ट देते हैं। तो ये हमारा फेज़ 2 था। फेज़ 2 आज ख़त्म हो जाएगा और कल से फेज़ 3 स्टार्ट हो जाएगा। तो फेज़ 2 के लास्ट में हम लोग टेस्ट देते हैं। तो टेस्ट स्टार्ट करेंगे हम लोग, तो उसके लिए हमको क्या है, सबसे पहले हम लोगों को रिवाइज़ करना पड़ेगा। डायरेक्ट हम लोग टेस्ट देंगे तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। एक तो वैसे भी हम लोगों ने कम पढ़ा है और डायरेक्ट टेस्ट देंगे तो कोई नंबर नहीं आएंगे, डिमोटिवेशन होगा, बिन फालतू का कोई मतलब नहीं। इसलिए जो हमने पढ़ा है पहले हम लोग देख तो लें उसको अप्लाई करके कि हम लोग को कितना याद है, क्या है। उसके लिए ये मैंने जो टेक्निक बताई थी मार्क्स बूस्टर की और टैगजेट की, तो एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ। मार्क्स बूस्टर क्या है कि हम लोग कोई भी बुक हमारी ओपन करेंगे, वो बुक चाहे वाईसीटी की हो, चाहे एसएससी की हो, चाहे ईएससी की। तो अभी हमने एसएससी की बुक नहीं लगाई है, हमने ईएससी की भी नहीं लगाई, हमने वाईसीटी की ही लगाई है। तो वाईसीटी की बुक ओपन करेंगे, उसके बाद उसमें हम लोग सब्जेक्ट ओपन करेंगे। मान लो कि हम लोगों ने सबसे पहले सब्जेक्ट ओपन किया सॉइल। सॉइल के 15 चैप्टर हैं, हर चैप्टर के हम लोगों को 10 क्वेश्चन करने हैं। तो वो रहता है हमारा मार्क्स बूस्टर। अब क्या है, हम लोगों ने इसमें पहले क्वेश्चन कर रखे हैं, जैसे कि हम लोग 30-30 क्वेश्चन कर रखे हैं हर टॉपिक के। तो हम लोगों को वो 30 क्वेश्चन नहीं करने हैं, उसके आगे वाले क्वेश्चन करने हैं। तो 30 क्वेश्चन के आगे वाले यानी 31 से लेके हम लोग 30 क्वेश्चन भी कर सकते हैं, 20 क्वेश्चन भी कर सकते हैं, पर अभी 10 क्वेश्चन ही करने हैं। तो 31 से 41 तक बस एक चैप्टर के। ऐसे ही हम लोग दूसरा भी कर लेंगे। तो इस टाइप से हमारे जो 20 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट बन जाएंगे। तो उसके हिसाब से हमारे जो हैं, जैसे कि 12 सब्जेक्ट हैं, 12 सब्जेक्ट में 10 120 और टोटल 240 क्वेश्चन हमारे पूरे कवर हो जाएंगे, जिसमें हमारे सारे सब्जेक्ट एक बार हम लोग अच्छे से उसको रिवाइज़ कर लेंगे। क्वेश्चन के थ्रू ही रिवाइज़ करना है हम लोगों को, क्योंकि हम लोग थ्योरी पढ़ने जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। क्योंकि खुद ही सोचो, सीमेंट कंक्रीट अगर अभी थ्योरी पढ़ोगे तो वही तुम्हारा 2-3 घंटा ले लेगा, तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। इसलिए क्या है, ये टेक्निक से हम लोग रिवाइज़ करेंगे। ये रिवाइज़ की हम लोग की टेक्निक रहेगी जब भी हम लोग टेस्ट देंगे। तो एग्ज़ाम टाइम पे भी हम लोग इसी टाइप की टेक्निक यूज़ करेंगे, तब अप्रोच अलग रहेगी। अभी तो यही रहेगी, जब भी टेस्ट होगा तब तब हम लोग मार्क्स बूस्टर करेंगे, तो ये चीज़ ध्यान रखना। उसके बाद मार्क्स बूस्टर हम लोग को रीजनिंग में भी करना है। रीजनिंग में हमने 3 जो चैप्टर हैं वो पढ़े हैं, सिलोगिज्म, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन। तो इनके भी हम लोगों को 10 नहीं, इनको 20-20 क्वेश्चन करने हैं हम लोगों को। 20-20 क्वेश्चन लगा लेने हैं, बस हो गया। जो क्वेश्चन नहीं लगाए हैं वो लगाने हैं, लगाए वाले नहीं लगाने। लगाए वाले लगाने कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम लोग कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, क्वेश्चन नहीं रट रहे हैं। क्वेश्चन रटने से कोई फ़ायदा नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि वो क्वेश्चन आ जाए, लेकिन उस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन ज़रूर आ जाता है। अब एक और मैंने टर्म इसमें बनाई है जीएस बूस्टर नाम से। तो जीएस बूस्टर में क्या रहेगा, हम लोग जो जीएस के टॉपिक हैं उसको हम लोग, उसके हम लोग क्वेश्चन करेंगे, वही हमारा जीएस बूस्टर रहेगा। तो हम लोगों ने अभी बहुत कम पढ़ा है। हम लोग पॉलिटी पढ़े हैं, इकोनॉमी पढ़े हैं, ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें पढ़ी हैं हम लोगों ने। तो उसके हम लोग 10-10 क्वेश्चन जो भी टॉपिक हमने पढ़े हैं उन टॉपिकों को करना है, सब्जेक्ट के नहीं करने हैं, उन टॉपिकों को करने हैं। जैसे प्रीएम्बल पढ़ लिया हमने, और शेड्यूल पढ़ लिए, आर्टिकल पढ़ लिए, और फिर संविधान सभा थी वो भी पढ़ लिए थे, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। तो उनके 10-10 क्वेश्चन हम लोग को कर लेने हैं। तो 30 क्वेश्चन वो हो गए। उसके बाद इकोनॉमी में हमने 2 चीज़ करी थी, तो उसके 10-10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन हो गए। तो इस टाइप से हम लोग को कर लेना है। उसके बाद उत्कर्ष की करंट अफेयर की क्लास कल से चालू हो गई है, तो इस हफ्ते हम लोग उसको देख लेंगे। अगर उससे ठीक बनता है तो ठीक है, नहीं तो हम लोग वीकली या फिर मंथली देखा करेंगे करंट अफेयर। तो या फिर हम लोग क्वेश्चन के थ्रू करेंगे, पर पहले देख तो लिया जाए एक तरीके से टेक्निक को अप्लाई करके। क्योंकि करंट अफेयर इससे पहले किसी ने नहीं किया अप्लाई, डायरेक्ट हम लोग मैगजीन ही पढ़ते थे। और मैगजीन पढ़ने के बाद वही है, 15 में से 5 क्वेश्चन बन रहे हैं, 10 क्वेश्चन बन रहे हैं, बाई लक बाई चांस वाला काम चलता था। तो ये हम लोगों को अभी इसमें नहीं करना है। तो उत्कर्ष की करंट अफेयर की जो है क्लास आज की हमको देखनी है, 1 या 1.5 घंटे की रहेगी। अभी लाइव में नहीं देखनी है, उसको देखनी है जब वो ख़त्म हो जाएगी, तो 1.5x या फिर 2x में, इस टाइप से देखना है। अभी देखेंगे तो 1.5 घंटे की क्लास रहती है, 1.5 घंटा वेस्ट होगा, इसलिए अभी नहीं देखनी। और जब ये सारे टास्क हमारे हो जाएँ कंप्लीट, तब हम लोगों को टेस्ट देना है हमारा FLT2। FLT2 कैसे देना है, टेक्स्ट बुक ऐप ओपन करना है और उसमें डायरेक्ट हम लोगों को FLT2 मिल जाएगा, वो दे देना है। अगर किसी भाई के पास टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज़ नहीं है और उनको भी टेस्ट लगाना है, अब क्या करें, तो ये तो दिक्कत वाली बात बन गई। तो उनको क्या करना है, PYQ लगा लेना है, कोई सा भी PYQ तो आसानी से मिल जाते हैं। PYQ कहीं से भी डाउनलोड कर लो, या फिर ग्रुप में भी मैंने डाल रखे हैं। PYQ ओपन करो, PYQ सॉल्व करो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं क्वेरी पे।
तो क्वेरी है, सबसे पहले तो हम लोग ये कट ऑफ पे डिस्कस कर लेते हैं आज। देखो क्या है कि पिछली बार जो कट ऑफ गया था वो 110 गया था, और जो हम लोग के सिलेक्शन वाली तो फाइनल कट ऑफ थे, BRO के 323, CPWD के 343, PRS के 344, MES के 338, पोर्ट्स एंड हार्पर्स के 343, ये थी फाइनल कट ऑफ। तो इसके हिसाब से अगर हम लोग 110 नंबर पे अगर जस्ट कोई क्वालिफाई होता तो वो देख रहे थे, तो उसमें 213, 237, 234, 228 और 233 नंबर इस टाइप से नंबर लाने पड़ते। तो ये मैंने एक मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन बनाए हैं कि अगर पेपर 3 नंबर का होता तो इनके कितने क्वेश्चन इनको सही करने पड़ते तब इनका सिलेक्शन होता जस्ट क्वालिफाई पे। तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 79 क्वेश्चन सही करने पड़ते। अब सोच लो कि 79 टू 80 क्वेश्चन सही करना कितनी बड़ी एकदम रिस्क वाला काम हो जाएगा। इतने क्वेश्चन तो अभी किसी के टेस्ट में भी सही नहीं हो रहे हैं। जो लोग टेस्ट दे रहे हैं उनके मैक्सिमम टू मैक्सिमम 200 नंबर आ रहे हैं, उससे ज़्यादा किसी के नहीं आ रहे हैं। तो सोच लो, तो इतना तो कट ऑफ नहीं जाएगा, इससे कम ही जाएगा कट ऑफ कुल मिला के, ये बोलने का है। तो इसलिए क्या है, जस्ट कट ऑफ क्लियर करने से सिलेक्शन हो सकता है, लेकिन अपनी मनपसंद ब्रांच अपने को नहीं मिल सकती और बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए क्या है, हम लोग प्री में मेहनत करके प्री में ही अच्छे खासे नंबर खींचेंगे ना। हम लोग 150, 160 इस टाइप से नंबर लाएंगे, 130 प्लस लाने हैं हम लोगों को किसी भी हालत में। तो ये जो हमारा बेनिफिट रहेगा वो इधर पे मेंस में दिखेगा। और इस बार मैं लिख के दे सकता हूँ, मेंस का कट ऑफ हमें गिरेगा, देखना इस बार गिरेगा। जो कट ऑफ यहाँ पे CPWD में 347 किया था, 347 नहीं जाएगा इस बार 300 भी नहीं जाएगा मुझे तो लग रहा है, क्योंकि नंबर ही नहीं आ पा रहे हैं लोगों के उसमें। अब जिसने प्री में अच्छा स्कोर कर दिया बस उसी को बेनिफिट मिलेगा और वही नंबर खींचेगा। बस इसीलिए ध्यान रखना है, हम लोग प्री में ही अच्छी मेहनत करनी है हम लोगों को, और मेंस की तैयारी तो हम लोग साथ में करते जा रहे हैं। अब दूसरा क्वेश्चन ये है, तैयारी कैसे करें SSC की। ये क्वेश्चन हमेशा मतलब मुझसे कोई ना कोई स्टूडेंट डेली पूछ ही रहा है कि तैयारी कैसे करें। तो इसके लिए देखो, मेहनत क्या है, मेहनत सारे लोग कर रहे हैं, नॉलेज भी सबको है, लेकिन सिलेक्शन सबका नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि मेहनत करना ज़रूरी है, लेकिन उसके लिए डायरेक्शन सही होना ज़रूरी है। डायरेक्शन बहुत ज़्यादा सही होना ज़रूरी है। सही डायरेक्शन में सही तरीके से मेहनत करने से ही सफलता मिलेगी। हम लोग अगर कहीं भी एकदम कुछ भी पढ़ते जाएँ, कुछ भी करते जाएँ, तो उससे सिलेक्शन नहीं होगा, ये चीज़ गाँठ बाँध लो। तो सिलेक्शन इसीलिए उनका नहीं होता है। एक तो कंसिस्टेंसी नहीं रहती है, इसलिए ये टास्क बनाया गया है ताकि डेली हम लोग कम से कम 5 से 8 घंटे तो पढ़ें। मैनेज नहीं हो पा रहा है तो 5 घंटे तो पढ़ना ही पढ़ना है हमको, और 8 घंटे कम से कम इतना, और ज़्यादा से ज़्यादा मैं 10-12 घंटे नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा 9 से 10 घंटे देना है अभी। तो 9 से 10 घंटे हम लोग दे सकते हैं आसानी से, अगर हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं तो, और कुछ कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं तो 5 से 8 घंटे हम लोग आसानी से दे सकते हैं। तो ये चीज़ को हमको ध्यान में रखना है, क्योंकि मेहनत बहुत लोग कर रहे हैं अभी। जाके देख लो लाइब्रेरी में, रात रात भर, दिन दिन भर लोग तैयारी कर रहे हैं तरीके से। नॉलेज भी उनको कम नहीं है, लेकिन उसके बाद भी उनका प्री नहीं निकल पा रहा है, या फिर कुछ नंबर से रह जा रहा है, या फिर बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। टेस्ट देने में भी उनके नंबर अच्छे आते हैं, लेकिन मेन फाइनल परफॉर्मेंस में उनके नंबर घट जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें इंप्रूव करने का तरीका यही है कि टेस्ट सीरीज़ अच्छे से दो, अच्छे से तैयारी करो और सही डायरेक्शन मेहनत करो। और सही डायरेक्शन कैसे पता चलेगी? या तो हमको कोई कोचिंग वाले बता दें, या तो हमारे कोई सीनियर हमको बता दें जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है, या तो खुद हम एक्सपीरियंस से अपने सीख लें। तो कोचिंग वाले अच्छे से तो बताते ही नहीं हैं, बस वो एकदम अपनी कोचिंग के चक्कर में लगाए रहते हैं। 6 महीने का क्लास ले लो तो 6 महीने क्लास 6 महीने में कंप्लीट नहीं होती है। कुछ सब्जेक्ट तो बताते ही नहीं है, फिर जल्दी जल्दी पढ़ा देते हैं, उसमें बच्चा रिवाइज़ कैसे करेगा? तो ऐसा फँस जाता है। उसके बाद अपन किसी से गाइडेंस मांगने जाते हैं तो वो ऐसा सोचता है कि नहीं उसका सिलेक्शन हो जाएगा, मेरा नहीं होगा, तो उस टाइप से वो भी सही से चीज़ें नहीं बताता है। कुछ चीज़ें बता दी, कुछ चीज़ें बताई नहीं। GS के बारे में कोई नहीं बताता है, पेपर के बारे में कोई नहीं बताता कि हिंदी टू इंग्लिश कन्वर्ट नहीं, मतलब हिंदी टू इंग्लिश एक ही क्वेश्चन होगा, सारे क्वेश्चन नहीं होते हैं। ये चीज़ें कोई नहीं बताता है, वहाँ पेपर में जाके बंदा फँस जाता है। तो ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें मैं बता रहा हूँ बिल्कुल जो रियल बातें हैं, जो कोई नहीं बताएगा। हर कोई चाहता है कि नहीं उसका सिलेक्शन ना हो, मेरा सिलेक्शन हो जाए। दूसरे का सिलेक्शन रोक के अपना कराना चाहते हैं, लेकिन ऐसा कराने से काम नहीं चलेगा। सबको साथ लेके चलना है अपन को। अगर हम लोग सोच लेंगे भाई ऐसे में, तो अपन सोचे कंपटीशन बढ़ रहा है, कंपटीशन बढ़ रहा है, कंपटीशन ऐसे में नहीं बढ़ता है। कंपटीशन वैसे में बढ़ता है कि जो बंदा अभी दिन दिन रात रात भर तैयारी कर रहा है तो वो कंपटीशन बढ़ा रहे हैं ना, हम थोड़ी ना कंपटीशन बढ़ा रहे हैं। जो आदमी डेडिकेटेड है, जिसको जॉब चाहिए ही चाहिए, तैयारी कर रहा है, वो कंपटीशन बढ़ा रहा है। और उसको बीट करने के लिए हम लोगों को बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, और शुरू से ही लगना पड़ेगा। लास्ट के डे में कुछ नहीं होता है, ये बात ध्यान रख लो। अभी से ही हम लोग शुरुआत करेंगे तब होगा। और अगर आज से भी कोई बंदा शुरू करना चाहे तब भी कर सकता है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये है, एक क्वेश्चन ये भी था, इसमें क्वेश्चन मैंने लिखा है। क्वेश्चन ये था कि मल्टीपल एग्ज़ामों की तैयारी कर रहा हूँ मैं, तो क्या इसके लिए मुझे अलग अप्रोच अपनानी पड़ेगी या फिर उसी अप्रोच से काम चल जाएगा? तो देख लो, या तो SSC JEE ले लो, या RRB JEE ले लो, या सीनियर सेक्शन इंजीनियर ले लो, राजस्थान AE JEE ले लो, UP PSC AE JEE ले लो। सबके लिए टेक्निकल के लिए यही अप्रोच रहेगी बिल्कुल।
सारे टेक्निकल के इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इन सारे इसमें आएंगे। बस नॉन टेक के लिए थोड़ी अप्रोच चेंज हो जाएगी, क्योंकि आरआरबी में साइंस थोड़ा अच्छा आता है और राजस्थान में राजस्थान जी के आ जाता है, यूपीपीएससी में यूपी जी के आ जाता है, हिंदी आ जाता है, तो ये चीज़ें अलग हो जाती हैं। बाकी टेक्निकल पढ़ने के लिए यही टेक्निकल हैं, यही सारी चीज़ें हैं, ये हम लोग अच्छे से कर लेंगे। और हम लोग बुक भी तो वही वाली लगा रहे हैं ना, जिसमें यूपीपीएससी के सारे क्वेश्चन कवर हो रहे हैं, आरआरबी के कवर हो रहे हैं, अपने राजस्थान वाले कवर हो रहे हैं, एसएससी के सारे क्वेश्चन कवर हो रहे हैं। तो हम छोड़ ही क्या रहे हैं, हम लोग सब जब अच्छे से कर रहे हैं तो हम लोग का 100% ये अप्रोच सारे एग्जामों में काम करेगी। और जब ये एग्ज़ाम आएंगे, जिसके भी हम लोग का मोटिव है एसएससी जेई, मान लो कि बीच में आरआरबी जेई हो जाता है, वैसे तो नहीं होगा, इसके आसपास ही होगा। आरआरबी का जब होगा तो हम लोग साइंस अच्छे से पढ़ लेंगे, और साइंस तो हम लोग इसमें ही पढ़ रहे हैं ना अभी। और सीनियर सेक्शन इंजीनियर का तो बहुत टाइम बाद हो रहा है एग्ज़ाम, तो इसमें भी साइंस पूछेगा। अब इसका पैटर्न अपन को पता नहीं है, तो इसका टेक्निकल तो पता है अपने को ना, टेक्निकल क्या है, तो हम लोग टेक्निकल अपना कंक्रीट करें अभी, टेक्निकल मजबूत करें हमारा, तो उससे हमारा फ़ायदा होगा। अब एक और क्वेश्चन ये है, अभी कर सकता हूँ क्या स्टार्ट? बिल्कुल कर सकते हो, कोई देरी नहीं हुई है, अभी बिल्कुल आसानी से स्टार्ट किया जा सकता है। जैसे आज हमारा टेस्ट खत्म हो जाएगा, उसके बाद फिर कल से हमारा फेज़ 3 स्टार्ट होगा। फेज़ 3 में हम लोग फिर से इंपॉर्टेंट चैप्टर का जो थर्ड चैप्टर थे सारे सब्जेक्ट के, वो थर्ड चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर देंगे। तो तीसरा चैप्टर सब लोगों सबका चलता रहेगा, तो उससे भी कर सकते हो स्टार्ट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और उसके साथ में आज कल से मैं एक और टास्क ऐड कर दूंगा, जिसमें हम लोग जो पुराना है एक एक चैप्टर हम लोग डेली रिवाइज करते चलेंगे। तो जिसका भी छूट गया है वो एक एक चैप्टर डेली पढ़ते जाएगा, उससे भी कवर हो जाएगा। जब जागो तभी सवेरा, ये चीज़ समझ लो। अभी से भी स्टार्ट करोगे तो भी 100% सिलेक्शन हो जाएगा एकदम, इस बात की गारंटी ले लो। 100% सिलेक्शन होगा इस बार हमारा एसएससी जेई में। एसएससी जेई 2024 हमारा ही है, 100% हमारा सिलेक्शन होगा, क्योंकि हम लोग कुछ चीज़ नहीं छोड़ रहे हैं। भले ही हमने पहले कितनी भी बड़ी गलती करी हो, पर अब हम लोग कोई भी गलती नहीं करने वाले हैं। बिल्कुल एकदम सही से हम लोग सही डायरेक्शन में चल रहे हैं, हमारा सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता इस बार। अब एक और क्वेश्चन ये है, मेंस है तो क्या करूँ 2023 का? मेंस से तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी मेंस आराम से दे लो। 4 तारीख को मेंस है, 4 दिसंबर को। मेंस से तो प्री में तो ध्यान देने की ज़रूरत ही नहीं है अभी। अभी मेंस का आराम से तैयारी करो अपनी, जो भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, ईएस के क्वेश्चन लगाओ, आईसीटीआई के क्वेश्चन लगाओ, कोई कोचिंग की अगर ले रखी है क्लासेस तो क्लासेस लगाओ, क्वेश्चन प्रैक्टिस कोर्स ले रखा है तो वो कर लो, सारी चीज़ें कर लो, टेस्ट वगैरह दे लो। एक दो टेस्ट अभी दे लो, ज़्यादा टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़्यादा दिन बचे ही कहाँ हैं, 11-12 दिन बचे। तो उस तरीके से अभी कर लो। उसके बाद 4 दिसंबर के बाद फिर से अगर जैसे लगे, पेपर देने के बाद समझ में आ जाता है लगे, तो फिर से तब ज्वाइन कर सकते हो, तब भी हमारे साथ जुड़ के और आगे की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। ऐसा कोई वाली दिक्कत वाली बात नहीं है कि अभी से ही मेरा मेंस अच्छा नहीं जाएगा ये सोचो, ऐसा सोचने की कोई बात नहीं है। हम लोग को हमेशा पॉजिटिव ही सोचना है। जस्ट कट ऑफ क्लियर हो तब भी ये सोचना है कि हम लोग का सिलेक्शन होगा, तभी होगा। अगर हम लोग खुद से नेगेटिव सोचेंगे तो फिर तो हो गया, फिर सिलेक्शन फिर तो कभी नहीं हो सकता है। इसलिए क्या है, खुद को मजबूत करना है। तैयारी हो चाहे ना हो, हमेशा एकदम सोचते रहना है कि मेरा सिलेक्शन होगा। मेरे साथ कैसे ही बंदे मैंने देखे हैं, जिन लोगों ने पढ़ाई भी कम करी, लेकिन इतना कॉन्फिडेंस उनमें रहता था कि नहीं मेरा तो हो गई हो गई हो गई, और उसके बाद उन्होंने एमपीपीएससी का एग्ज़ाम निकाल लिया। अब सोच लो, इस टाइप कॉन्फिडेंस इस लेवल का था कि वो कॉन्फिडेंस भी काम कर गया उनका, बाई लक भी काम किया, कॉन्फिडेंस भी काम किया, मेहनत भी थी, सारी चीज़ें काम करी। तो इसलिए क्या है, हम लोग को हमेशा स्टेप पॉजिटिव ही रहना है और सेल्फ मोटिवेटेड रहना है। हम लोग कोई मोटिवेटेड नहीं करेगा। और क्या है, कुछ वीडियो देखने से थोड़े बहुत देर के लिए हम लोग मोटिवेटेड हो जाते हैं, लेकिन वो मोटिवेशन हम लोग को तब आएगा जब हम लोग ये टास्क कंप्लीट करेंगे पूरे दिन में। टास्क कंप्लीट हम लोग करेंगे तो उससे ज़्यादा मोटिवेशन कभी नहीं आता। मैं लिटरली बताता हूँ, जब मैं टास्क कंप्लीट करता हूँ तो मुझे वो खुशी मिलती है जो मुझे कभी नहीं मिली। एकदम ऐसा लगता है कि सब कुछ हो गया इस टाइप से। तो ये टास्क कंप्लीट हो और समझ लो कि मेरा सिलेक्शन हो गया, ऐसी खुशी अपने आप को दो, तभी कुछ हो सकता है। ये चीज़ समझ लो। और मेहनत ही कर सकते हैं अपन, अपने पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और मेहनत में हम लोग नॉलेज काफ़ी ले चुके हैं। अब हम लोगों को प्रैक्टिस की ज़रूरत है। जो सीजीएल वगैरह वाले रहते हैं सब प्रैक्टिस पे ध्यान देते हैं, और हम लोग क्या है, प्रैक्टिस पे ध्यान नहीं देते। हम लोग वही चीज़ों को बार बार पढ़ते रहते हैं। तो हम लोग क्या है कि हमारी जो हमने पढ़ा है उसको अप्लाई करने के लिए हम लोग को प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, और प्रैक्टिस के लिए हम लोग का ये तरीका सबसे बेस्ट तरीका है। तो मिलते हैं कल एक नए टास्क के साथ में। ओके।